आइएगा आगे बढ़ते हैं। एंट्री नंबर 4, BR received from consignee। अब देखिए कंसाइनी ने क्या बोला कि भाई मेरे पास कैश तो है ही नहीं, आपको एडवांस मनी चाहिए बट मेरे पास कैश नहीं है, तो क्या करें। तो आपने 11th क्लास में एक ट्रांजैक्शन पढ़े होंगे, बीआर और बीपी के ट्रांजैक्शन, चैप्टर बिल ऑफ एक्सचेंज पढ़े हैं। तो यस सर। कंसाइनर कंसाइनी को बोलता है कि ऐसा करते हैं, मैं तेरे पर एक बीआर लिख लेता हूं और तू उस बीआर को एक्सेप्ट करके मुझे दे दे, ताकि मैं उस बीआर को डिस्काउंट करवाकर पैसा अरेंज कर लूंगा। फिर जब तेरे पास ड्यू डेट पर पैसा आएगा तो तू बैंक को चुका देना। तो इससे तुझे मुझे एडवांस भी नहीं देना पड़ा और मुझे एडवांस मिल भी गया। तो ये ट्रांजैक्शन होते हैं बीआर और बीपी के ट्रांजैक्शन। तो बताइए, जब कंसाइनी से आपको बीआर रिसीव होगा तो एंट्री क्या कर दोगे, बीआर अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट। बीआर अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट। बीआर आपके पास आया और उतने पैसे से कंसाइनी आपका क्रेडिटर बन गया, क्योंकि उतना पैसा उसने आपको पहले ही एडवांस में दे दिया। बीआर रिसीव्ड फ्रॉम कंसाइनी डिस्काउंटेड विथ बैंक। अब मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनना, आपको जो बीआर मिला कंसाइनी से, आप उसे बैंक के पास लेकर गए और बैंक ने कुछ चार्जेस काटकर आपको वो पैसा दे दिया। तो एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट। फिर आप क्या लिखते थे, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। और ये डिस्काउंट का खर्चा बेसिकली क्या इस कंसाइनमेंट ट्रांजैक्शन की वजह से हुआ है। यस तो सर। यहां पर कंसाइनमेंट डेबिट कर देता हूं, कंसाइनमेंट डेबिट, ब्रैकेट में लिख देते हैं डिस्काउंट का अमाउंट है ये। डिस्काउंट वर्ड की जगह मैंने क्या यूज कर लिया, कंसाइनमेंट, क्योंकि इस ट्रांजैक्शन की वजह से ये खर्चा इंकर्ड हुआ। और टू बीआर अकाउंट, तो ये आपके पास बीआर डिस्काउंट करवाने की एंट्री हो जाएगी। बोलिए क्लियर है एंट्री। यस सर। आइएगा अब एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय कंसाइनी। कंसाइनी ने कुछ खर्चे किए हैं, मुझे एक बात बताओ, कंसाइनी ने जो खर्चे किए उसकी अकाउंटिंग मुझे करनी है, कैसे करूं बताओ। ये खर्चा क्या कंसाइनमेंट बिजनेस की वजह से हुआ है। यस सर। तो मैंने कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट कर दिया। अब मुझे बताओ, ये खर्चा करना मुझे था लेकिन कर कंसाइनी ने दिया, तो क्या इस पैसे से कंसाइनी मेरा क्रेडिटर बन जाएगा। यस सर। भाई मांगेगा ना वो मुझसे पैसा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैंने कोई माल गरिमा को दिया था, अब गरिमा ने कुछ खर्चे कर दिए लेकिन एक्चुअली में वो खर्चे मेरे थे,
तो जब तक मैं गरिमा को पेमेंट नहीं कर दूंगा, मेरी बुक्स में गरिमा एज अ क्रेडिटर रिफ्लेक्ट करेगी। तो एंट्री बनी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट, टू कंसाइनीज पर्सनल अकाउंट। ये लीजिए, एक एंट्री इस ट्रांजैक्शन की हो गई, एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय कंसाइनी। बताइए, लिख लिया क्या यहाँ पर? यस सर। Yes, sir. आइए, गुड्स रिटर्न बाय कंसाइनी। मान लीजिए कुछ गुड्स डिफेक्टिव आ गया, या तो वो गुड्स कंसाइनी वापस रिटर्न कर देगा। तो रिटर्न करने की एंट्री रिवर्स एंट्री हो जाएगी। जब आपने माल भेजा था जो एंट्री की थी, तो एंट्री क्या बनेगी? गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। एंट्री फॉर सेल्स मेड बाय कंसाइनी। अब कंसाइनी ने कुछ माल बेचा, तो बताइए, कंसाइनी ने जो माल बेचा वो पैसा तो मुझे मिलना चाहिए। तो मैं अब कंसाइनी से वो पैसा मांगूंगा। कंसाइनीज अकाउंट डेबिट, वो मेरा डेटर बन जाएगा उस पैसे से, और टू कंसाइनमेंट अकाउंट, टू कंसाइनमेंट अकाउंट। यानी मान लो कंसाइनी ने माल बेचा, देखो ये कंसाइनर था, ये कंसाइनी है, और ये कोई थर्ड पार्टी है। यहां से यहां पर सबसे पहले गुड्स गया, ठीक है। तो इसने क्या किया कि भैया उस गुड्स को जो इसने कंसाइनी को भेजा, एक सेपरेट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, विच इज कॉल्ड कंसाइनमेंट अकाउंट। कि भैया मेरा ये माल किसी दूसरे पर्सन के पास पड़ा हुआ है, और जब वो, अब समझना, ये ओनर नहीं है, ओनर यही है। तो अब जब ये इस माल को इसको बेचेगा, जब कंसाइनी थर्ड पार्टी को माल बेचेगा, तो कंसाइनी के पास पैसा आ गया। तो जब तक कंसाइनी इसको नहीं दे देगा, तब तक कंसाइनी इस पर्सन के लिए डेटर के रूप में काम करेगा कि भैया हाँ, मैं तुम्हें जो माल भेज चुका था उसका पैसा मैं तुमसे अब मांगता हूं, क्योंकि माल बिक गया। जब तक माल बिकेगा नहीं तब तक ये लायबल नहीं है।
क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये केवल गुड्स को अपने पास रखता है, ओनरशिप इसकी है, बस ये इसको बेचने के बजाय इसके थ्रू माल बिकवा रहा है। तो कंसाइनमेंट का रेवेन्यू जनरेट हुई, लेकिन अभी तक वो पैसा कंसाइनर को नहीं मिला, तो इसलिए उसने कंसाइनी को अपना क्या बना लिया? डेटर बना लिया। एंट्री फॉर कमीशन ड्यू, मुझे बताइए, कमीशन कंसाइनर का खर्चा है, Yes, sir. ये एंट्री डालेगा कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि खर्चा कंसाइनमेंट के ट्रांजैक्शन की वजह से हुआ और ये पैसा देना है कंसाइनी को। तो टू कंसाइनीज अकाउंट, कंसाइनी इस पैसे से मेरा क्रेडिटर बन गया, तो ये एंट्री हो गई आपकी कमीशन ड्यू की। लिख ली थी ना पीछे की एंट्रियां? यस सर। नेक्स्ट, अनसोल्ड स्टॉक, विथ कंसाइनी, अगर कंसाइनी के पास कोई अनसोल्ड स्टॉक बच गया, कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, ये लीजिए, कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट, रेमिटेंस बाय कंसाइनी इन फुल सेटलमेंट। अब भैया फाइनल सेटलमेंट होगा, सारा माल बिक गया है, ईयर एंड हो गया, तो अब आपको कंसाइनी से बाकी का पैसा मिल जाएगा। बैंक ऑब्लिक कैश अकाउंट डेबिट टू कंसाइनीज अकाउंट। फुल एंड फाइनल सेटलमेंट में आपको जितना भी पैसा कंसाइनी से मिलेगा वो आपने रिसीव कर लिया, और अल्टीमेटली आपका ईयर खत्म हो गया, तो आप अपना प्रॉफिट और लॉस निकालेंगे। तो अगर आपको प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट हुआ है, प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट, तो एंट्री डल जाएगी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और अगर लॉस ऑन कंसाइनमेंट हुआ है, लॉस ऑन कंसाइनमेंट,
तो एंट्री क्या डाल दोगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट। एक एंट्री और है, स्पेसिफिक एंट्री। एंट्री फॉर ट्रांसफर ऑफ goods sent on consignment account। तो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। ये आपके ट्रेडिंग अकाउंट में जाकर क्लोज हो जाएगा। यहां तक लिख लीजिए, फिर अपन सारे ट्रांजैक्शन को समझते हैं, क्योंकि एंट्रियों से ज्यादा हमें अकाउंट बनाने होंगे। तो अब हम इनको समराइज करके समझते हैं पॉइंट्स को। सर कंसाइनी को कमीशन पे करेगी, उसकी क्या एंट्री होगी? अच्छा, वो नहीं लिखी क्या मैंने? यदि ना कंसाइनमेंट टू कंसाइनी ड्यू कर दिया, एक्चुअली में पेमेंट ऐसे सर नहीं इसको इसमें ड्यू है ना, पे भी तो करना पड़ेगा ना, इसलिए नहीं कैश करेंगे रेफरेंस। अपन। जब ये निकालेंगे ना रेमिटेंस का फाइनल सेटलमेंट, उसमें एडजस्ट होगा। ओके सर। यानी जैसे जब वो माल बेचा तो पैसा उसके पास आया, वो उसमें से अपना कमीशन और खर्चे काट लेता है और बाकी का पैसा भिजवाता है। इसीलिए हम बोलते हैं रेमिटेंस इन फुल सेटलमेंट। बताइए, पहले किसी एंट्री में कोई डाउट हो तो बताएं, नहीं तो मैं इनको समराइज करवाता हूं ट्रांजैक्शन वाइज। समझाऊं क्या मैं? सर एक बार लास्ट वाली एंट्री समझा दो। नहीं, एंट्रियां तो मैं सारी समझाऊंगा, अभी पूरा ट्रांजैक्शन लिख ली एक बार एंट्रियां। यस सर। आइएगा, अब जरा अपन इन सारी एंट्रियों को समराइज करते हैं। अब आपको लिखना नहीं है, मेरा पूरा कॉन्सेप्ट आप ध्यान से समझना। देखो, तो आपको सारी एंट्रियां समझ आ जाएंगी। अब 10 मिनट में अपन और आप सारे अकाउंट बनाने के लिए तैयार हो जाओ। ये कंसाइनर है, पूरा कंसंट्रेशन रखना, क्योंकि मैं आपको इस फ्लो चार्ट से सारी बातें समझा दूंगा। देखिएगा, ये जो कंसाइनर है, ये खुद अपना माल तो बेचता ही बेचता है। मान लो ये जयपुर में माल बेचता है, जयपुर में, जो खुद के बिहाफ पर बेच रहा है। और वहीं दूसरी तरफ इसने एक दूसरे पर्सन से बात की, जो व्यक्ति दिल्ली का है, ठीक है। और इस व्यक्ति को हमने क्या नाम दिया? कंसाइनी।
ठीक है, अब मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, क्या आप ये मानते हो कि अगर कंसाइनर ये जानना चाहता है कि भाई उसे खुद के बिजनेस का प्रॉफिट क्या हुआ और जो उसने इस दिल्ली के पर्सन को माल भेजा था उससे क्या कमाया, तो उसे दोनों की सेपरेट अकाउंटिंग करनी पड़ेगी? यस सर। क्लियर है बिल्कुल? Yes, sir. अब देखो मैं आपको जो बता रहा हूं ना, आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, बस ये प्रोसेस याद रखना, हर एक एंट्री इस प्रोसेस से समझ आएगी। तो इसने क्या किया, मुझे एक बात बताओ, फॉर एग्जाम्पल मैं खुद एक बिजनेसमैन हूं, मैं अपना प्रोडक्ट जयपुर में बेच रहा हूं, याद है आपको, इसके प्रॉफिट को फाइंड आउट करने के लिए आप बनाते हो ट्रेडिंग एंड P&L, बोलो एग्री? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट बनाते हो आप, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या यहां तक क्लियर है मेरी बात? यस सर। अब क्या हुआ, सुनना मेरी बात को बहुत ध्यान से, और यहां मैं क्या करता हूं, एक बहुत सिंपल सी बात करता हूं, यहां पर मैं वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करूंगा जो माल इसके लिए आएगा। अच्छा, अब एक्चुअली में ट्रांजैक्शन अक्कर कैसे हुए होंगे, सुनना। आप सबसे पहले अपना कोई गुड्स परचेज करके लाए होगे, बोलो लाए होगे कि नहीं लाए होगे? यस सर। या Yes, फिर sir. आपने मैन्युफैक्चरिंग की होगी, है ना? अभी मैं मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट की बात नहीं कर रहा हूं, तो बताओ क्या आपने डेबिट में टू परचेज लिखा होगा या नहीं लिखा होगा? Yes, sir. लिखा होगा। अब मुझे एक बात बताओ, इसमें से कुछ माल आपने बेचा और कुछ माल आपने कंसाइनी को भेज दिया। लिसन वेरी केयरफुली, ये किसने पूछी थी लास्ट वाली एंट्री का पार्ट, किसने पूछा था मुझे बताओगे एक बार? गरिमा। गरिमा। गरिमा आप मुझे एक बार रिप्लाई करना, आप अनम्यूट रखना अपने आप को, बाकी जने भी सुनना मेरा और गरिमा का जो सारा डिस्कशन है। गरिमा, जो माल आपने खरीदा, क्या उसी में से कंसाइनर कुछ तो खुद बेचेगा और कुछ माल वो कंसाइनी को भेज देगा, बोलो? यस सर। तो बताओ, अगर मुझे इसमें से दो एंट्रियां पास करनी है रिवर्स साइड में, जो मैंने बेचा उसे तो मैं बाय सेल्स लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा? यस सर। और जो माल मैंने कंसाइनमेंट पर भेजा उसको मैं लिख दूं बाय गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। यस सर। बोलो एग्री और नॉट गरिमा? यस सर। यही बोलूंगा ना, क्यों? क्योंकि जो माल मैंने बेचा वो बिक गया, मैं सेल्स बुक कर सकता हूं, लेकिन जो माल मैंने कंसाइनी को दिया क्या वो मेरी सेल है? यस सर। यस सर। सर आप No, sir. मैंने क्या बताया था, जब कंसाइनर कंसाइनमेंट पर माल भेजता है तो उसे सेल नहीं मानते अपन, ये तो केवल शिफ्टिंग ऑफ गुड्स है कि मैंने बेचे जाने के ऑब्जेक्ट से इस पर्सन को माल सौंप दिया। क्लियर? अच्छा। बिल्कुल। ओके सर। अब मुझे बताओ, अगर ये गुड्स मैंने कंसाइनी को भेजा तो कंसाइनी के पास आ गया, तो मैंने यहां एंट्री डाल दी गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, बोलो एग्री और नॉट? यस सर। अच्छा, अब जरा मुझे बताओ, मैं आपसे पूछूं, यहां जो एंट्री की उस एंट्री को बनाओ, तो आप एंट्री क्या बोलोगे? गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग। यस सर। ये एंट्री वो थी जो मैंने लास्ट में लिखी। एक्चुअली में हो ये स्टार्टिंग में ही जाती हैं, क्योंकि इनिशियली जब आपने माल खरीदा होगा उसी में से कुछ माल कंसाइनमेंट पर भेजा होगा कि नहीं भेजा होगा, बताओ? यस सर। तो जो माल आपने भेजा होगा वो आपने, चूंकि सेल नहीं है तो मैंने कैंसिल तो किया, लेकिन किस नाम से किया? गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट के नाम से कैंसिल कर दिया। बताओ क्लियर?
ओके सर, तो सर फर्स्ट में भी तो अपन ने एंट्री करी थी ना कि गुड्स सेंट टू कंसाइनी। हाँ, अब मेरी बात सुनो, ये गुड्स कहाँ यहाँ पहुंचा, मैंने इसके लिए एक अकाउंट खोला हुआ है कंसाइनमेंट। अब मुझे बताओ, ये गुड्स मेरे इस बास्केट से निकलकर इस बास्केट में आ गया, तो दो एंट्रियां बनी कि नहीं बनी? एक यहां से गुड्स के जाने की एंट्री और एक यहां पर गुड्स के आने की एंट्री। यस सर। तो ये एंट्री तो मैंने अपने ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू दिखाई कि मेरे पास से गुड्स गया, लेकिन गुड्स गया कहां? गुड्स तो अभी भी मेरे बिहाफ पर ही इसके पास पड़ा हुआ है। तो मैंने दूसरी एंट्री में मैंने जो गुड्स कंसाइनमेंट पर भेजा था उसका प्रॉफिट जानने के लिए एक नया अकाउंट बनाया, तो ट्रेडिंग से वो माल शिफ्ट करके मैंने यहां लिख दिया। बताओ क्लियर? यस सर। तो दूसरी एंट्री बनी, कंसाइनमेंट को ये माल मिला तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। बताओ अब क्लियर हुई एंट्री? यस सर। नहीं हुई क्लियर? अच्छी आवाज नहीं आपकी, जोश वाली यस सर। है। यस सर। नहीं हुई? सर हो गया क्लियर। पक्का? यस सर। चलो देखिएगा, अब मुझे एक बात बताओ ना गरिमा, आप मेरे कंसाइनी हो, अब आपके साथ के जो भी ट्रांजैक्शन है उसके लिए मैंने नया अकाउंट खोला और मेरे ट्रांजैक्शन के लिए मैंने ट्रेडिंग P&L खोला। अब मुझे बताओ, मैंने माल को आपके पास भेजने के खर्चे किए, यस तो सर। चूंकि ये खर्चा कंसाइनमेंट का है तो मैं इस अकाउंट में डाल दूंगा टू बैंक। सभी जने समझना। और मैं अपने माल को बेचने के लिए जो खर्चा करूंगा वो मैं यहां डालूंगा। बोलो एग्री और नॉट? यस सर। मैंने बस केवल क्या कर दिया, एक सिंगल अकाउंट की जगह दो अकाउंटिंग मेंटेन कर रहा हूं ताकि मैं ये पता लगा पाऊं कि केवल इस ट्रांजैक्शन की वजह से प्रॉफिट और मेरे ट्रांजैक्शन की वजह से प्रॉफिट कितना हो रहा है। अब मुझे आगे बताना, कंसाइनी ने मेरे बिहाफ पर कुछ खर्चे कर दिए, तो खर्चे तो मेरे अकाउंट में आने चाहिए थे, कंसाइनी ने कर दिए, तो कंसाइनी को क्रेडिटर बना दो। ये कंसाइनी आ गया एक्सपेंसेस के लिए। कंसाइनी को जितना कमीशन देना है, खर्चा मेरा है, ये मेरी डेबिट साइड है, खर्चों की साइड, और ये मेरी क्रेडिट साइड है, बस खर्चा है तो टू कंसाइनी के नाम से लिख दो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है अकाउंट बनाने में। ब्रैकेट में लिख दूंगा ये कमीशन के नाम का खर्चा है। बोलो भाई। अब अगर कोई माल वापस आ गया तो यहां पर जो माल भेजा गया था बाय साइड में एंट्री डाल दो रिटर्न की, बाय गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। बस केवल मैं ये समझाना चाह रहा हूं, दो ट्रांजैक्शन अलग अलग मेंटेन हो रहे हैं। अब मुझे बताओ, कंसाइनी ने जो माल बेचा क्या वो मेरी इनकम है? Yes, sir. लेकिन क्या वो सेल मैंने की है? नो सर। No, sir. अगर मैंने की होती तो सेल के रूप में ट्रेडिंग में डालता, मैंने नहीं की, कंसाइनी ने की, बट इनकम तो मेरी है तो कंसाइनी के नाम से लिख दूंगा। ये लीजिए, बाय कंसाइनी ब्रैकेट में आ जाएगा सेल्स। बताओ कहां दिक्कत है? बोलो, क्या मेरी बात समझ आ रही है अब सबको? यस सर। Yes, sir. अब मुझे बताओ, मेरे पास जो स्टॉक पड़ा होगा उसे मैं बाय क्लोजिंग स्टॉक लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा? सर बिल्कुल। अब मैं बोल रहा हूं, मैंने जो माल इसको भेजा था इसके पास पड़ा हुआ है, तो भैया इसका क्लोजिंग दिखा दो। तो बाय स्टॉक विथ कंसाइनी है तो मेरा ही क्लोजिंग स्टॉक, बट मेरे पास नहीं है। ये लो। अब बताओ, यहां से मेरा जीपी निकलेगा कि नहीं निकलेगा? जीपी एनपी जो भी है, मैं पूरा एनपी ले लेता हूं। बोलो नेट प्रॉफिट निकलेगा कि नहीं निकलेगा? Yes, sir. यस सर।
तो यहां से भी तो मेरा प्रॉफिट लॉस निकलेगा। ये वो ट्रांजैक्शन थे जो मैंने किए तो मुझे मेरा सेपरेट प्रॉफिट पता लग गया। ये वो ट्रांजैक्शन थे जो मैंने कंसाइनमेंट एग्रीमेंट के थ्रू किए तो मुझे इससे भी तो मेरा प्रॉफिट लॉस पता लगेगा। तो टू प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट, अब मुझे बताइए भाई, अब अकाउंटिंग में ये देखो मैंने आपको लेजर अकाउंट भी बनाना सिखा दिया कंसाइनमेंट का, और लॉस है तो इधर आ जाए। बाय लॉस ऑन कंसाइनमेंट, अब मुझे बताइए आप सभी जने, अब कहां डाउट है, किस एंट्री को समझ, एंट्रियां तो याद करने की जरूरत ही नहीं, आपको खुद बनानी आनी चाहिए। हालांकि इसके एग्जाम्स में मैक्सिमम आपके पास 99% कंसाइनमेंट अकाउंट बनवाया जाता है, एंट्रियां नहीं पूछी जाती। बट आपको एंट्रियां इसलिए आनी चाहिए क्योंकि वो 1%, कभी मेरे जैसा टीचर अगर पेपर बना दे तो अलग हटके पेपर देगा, अलग हटके देगा तो वो बोलेगा कि कंसाइनमेंट अकाउंट नहीं, आप एंट्रियां डालो। इसलिए आपको दोनों चीजें आनी चाहिए। अब बताओ अकाउंट बनाना आसान है कि नहीं है? यस सर, क्रेडिट सेल की एंट्री पास नहीं होगी क्या? आ गई ना, कंसाइनी पूरी सेल आ गई, इसमें कैश प्लस क्रेडिट। मेरी जितनी भी, मुझे एक बात बताओ, आप यहां पर भी बाय सेल्स टोटली लिखते थे ना? यस सर। तो यहां पर वो माल कंसाइनी ने बेचा, ये टोटल सेल्स आती है। लिख देता हूं मैं, कैश प्लस क्रेडिट, कोई सा भी बेचो आप, ठीक है? यस सर। और बोलिए सभी जने बताएं भाई, आर्यन, अतिक्षय, हर्ष, यस सर। क्लियर है? हर्षिता, यस सर, क्लियर है। कार्तिक, लोकेश, यस सर। मानसी, Yes, sir. मयंक, मोहित, यस सर। यस सर। बताया करो, पंकज, सलोनी और Yes, sir. साबिका। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बस एक चीज याद रखो कि ये कंसाइनर अब दो जगह माल बेच रहा है, खुद तो अपना बिजनेस कर ही रहा है तो उसकी अकाउंटिंग तो वो करेगा ही करेगा, और साथ ही साथ उसने ये एक स्पेशल ट्रांजैक्शन किया, इसीलिए से स्पेशल ट्रांजैक्शन बोलते हैं, स्पेशल ट्रांजैक्शन। तो वो ये 100% जानना चाहेगा कि केवल और केवल इस ट्रांजैक्शन की वजह से मुझे क्या प्रॉफिट या लॉस हुआ, और इसी को जानने को हम बोलते हैं कंसाइनमेंट अकाउंटिंग। जब हम केवल एक स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन को लेकर अपना प्रॉफिट और लॉस निकाल रहे हैं तो इसे हम बोलते हैं कंसाइनमेंट अकाउंटिंग। तो अब देखिए, आपको जो लेजर अकाउंट बनाने हैं उस लेजर अकाउंट में पहला अकाउंट तो यही बनता है। अब आप चाहें तो हेडिंग डाल लें, लेजर अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर, और पहला अकाउंट ये बना लें, हेडिंग डालें लेजर अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर। और पहला अकाउंट बनेगा कंसाइनमेंट अकाउंट। फॉर्मेट बना लें, पर्टिकुलर अमाउंट, डेबिट क्रेडिट, और ये आप अकाउंट बना लें। सर हाँ जी, सर आपने कहा था जैसे ट्रेडिंग एंड पी&एल अकाउंट में होता है वैसे कंसाइनमेंट अकाउंट में होता है। हाँ जी, सर ना यहाँ पे ट्रेडिंग एंड पी&एल में अकाउंट में आपने बताया बाय गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, क्रेडिट डेबिट साइड में आया है।
हाँ जी। यहाँ पे फिर क्रेडिट साइड में क्यों आया है गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट? अच्छा चलो, तो मुझे एक बात बताओ, इस ट्रांजैक्शन को छोड़ो, एक बहुत नॉर्मल सी अपन बात करते हैं। ये मेरे पास क्या है, एक बॉक्स, एक जार है, ठीक है, और ये दूसरा बॉक्स है, दूसरा जार। अब मैं आपसे एक पूछ रहा हूं, मैंने सबसे पहले इस बॉक्स में कुछ मटेरियल खरीद कर डाला था, जो मेरी परचेज थी। क्लियर यहां तक? यस सर। अब मैं आपसे एक सिंपल सी बात पूछता हूं, मैंने क्या किया कि यहां से कुछ गुड्स निकाला और निकाल कर कहां भेज दिया? मैंने यहां भेज दिया। अब मुझे एक बात बताओ, आपने सबसे पहले इस गुड्स में से जितना गुड्स निकाला तो कैंसिल करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा इसकी अकाउंट को? यस सर। तो कैंसिल कैसे करोगे? जब गुड्स आया था तो डेबिट व्हाट कम्स इन किया था आपने। अब अगर गुड्स जाएगा तो बताओ, उसे क्रेडिट एंट्री के द्वारा कैंसिल करोगे या नहीं करोगे, ये बताओ। यस सर। तो ये मेरा एक तरह से ट्रेडिंग रिफ्लेक्ट था। बोलो क्या ये बात समझ आई? यस सर। अब आओ, अब अगर मैं इसकी बात करूंगा तो ये कंसाइनमेंट का जार है। कंसाइनमेंट के जार में गुड्स आया या गुड्स गया? आया। आया तो किस साइड एंट्री डालूंगा? डेबिट व्हाट कम्स इन ही तो करूंगा इस अकाउंट के रेस्पेक्ट में। यस सर। आया मेरा पॉइंट समझ में कि मैंने Yes, sir. एक अकाउंट में क्रेडिट क्यों किया और एक अकाउंट में डेबिट क्यों किया? क्योंकि मैंने गुड्स की शिफ्टिंग की। ओरिजिनल जब माल खरीदा था तो इस अकाउंट में डेबिट था, अब इसमें से कुछ शिफ्टिंग की तो इसको कैंसिल किया तो क्रेडिट किया, और इसने वो गुड्स रिसीव किया तो डेबिट किया। अब आप यहां से देख लो, जो माल बेचोगे, अब ये गुड्स यहां आ गया, और अच्छे से समझ आएगा। लो, अब मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, इसमें से जब जब गुड्स बाहर जाएगा तो क्या रिवर्स एंट्रियां, क्रेडिट एंट्रियां होंगी कि नहीं होंगी? यस सर। अब अगर सेल हुई तो माल गया कि नहीं गया? यस सर। तो मैंने देखो क्रेडिट साइड में लिखा, मान लो मैंने कोई गुड्स रिटर्न कर दिया, तो बताओ माल गया कि नहीं गया? यस सर। गया, तो मैंने उसको भी क्रेडिट कर दिया। आप देख सकते हो, ये देखो, ये रिटर्न की एंट्री थी और ये सेल्स की एंट्री थी। अब इसके बाद भी यहां कुछ माल बचा रह गया, तो डेबिट में से अब जो बचा रह गया उसकी एक क्रेडिट एंट्री कर दूंगा स्टॉक के लिए, ये भी क्रेडिट एंट्री में जाएगा। बोलो। यस सर। बस कुछ नहीं है, शिफ्टिंग की वजह से हमें, आप तो ऐसे समझो, दो डब्बे हमारे पास हैं, जब जब डब्बों में माल आ रहा है तो डेबिट, डब्बे से जा रहा है तो क्रेडिट। बस उसके अकॉर्डिंग आप गुड्स के पूरे ट्रांजैक्शन को समझ सकते हो। बोलो क्लियर? यस सर। और बताइए, जो भी डाउट है आप पूछिए। मैं यही चाहता हूं, आप जितनी क्वेरी, जितने सिली पॉइंट्स हो, कैसे भी हो, तभी वो चीजें आपको समझ आएंगी। तो इसका मतलब क्लियर है बिल्कुल, सबने ये अकाउंट बना लिया? बताइए भाई। बोलो क्लियर हो गया सबको, या और कोई क्वेरी पूछनी है आपको? क्लियर है सर। क्लियर है। अब नेक्स्ट क्लास में पहले हम इसके क्वेश्चन करेंगे, फिर बाकी अकाउंटिंग करना सीखेंगे। इसमें हमारे पास कुछ और बातें भी आएंगी, हम उनको भी धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। स्टॉक का वैल्यूएशन करना सीखेंगे,
लेकिन हाँ, अगली 1-2 क्लासेस में आपको ये चैप्टर पूरी तरह समझ आ जाएगा, फिर बस हमें केवल क्वेश्चन करने हैं, और इसका क्वेश्चन तो पक्का आपके एग्जाम में आना ही आना है। कोई भी स्ट्रीम हो, चाहे सीए का एग्जाम हो, चाहे सीएमए का एग्जाम हो, इस चैप्टर को इंपॉर्टेंट चैप्टर में शामिल किया जाता है, तो इसका तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, इसलिए हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन भी करने हैं। ठीक है।